हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल पर। आज हम बात करेंगे टोपियारीज़ पर। आज मैं अपना टोपियारीज़ कलेक्शन दिखाऊंगी आपको। तो आप सब चाहते थे कि मैं टोपियारीज़ का पूरा कलेक्शन दिखाऊं, तो आज मैं आपको मेरे पास जितने भी टोपियारी है उन सबको एक एक करके और सबको डिटेल में दिखाऊंगी, और कब बनी, कैसे बनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी टोपियारी कब कब बनाई हुई है और कितना टाइम लगता है टोपियारी बनाने में। तो दोस्तों, ये है राउंड शेप टोपियारी। तो ये राउंड बनाने के लिए मेरे पास ये बच्चों का बास्केटबॉल की रिंग जो होती है वो पड़ी हुई थी, तो उसके साथ साथ मैंने कटिंग्स टाई की है दोनों साइड से, और ये राउंड टोपियारी बना दी है। इसमें क्या है ना, प्रूनिंग और पिंचिंग बहुत काम करती है। एक सिंगल ब्रांच होती है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप इस तरह से पिंचिंग करते रहते हैं, इससे बहुत भूसी होती है। जब इसकी ग्रोथ होगी तो 2 लीफ इधर से और 2 लीफ इधर से 4 बनेगी, फिर आप उसको पिंच करोगे तो 8 बनेगी। इस तरह से ये भूसी होता जाता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है राउंड टोपियारी। और अब हम बढ़ते हैं बोट टोपियारी। बोट टोपियारी वैसे तो आप गोल गमले में भी लगा सकते हो, लेकिन जब बोट शेप का आपके पास पॉट हो, उसमें अगर आप बोट बनाते हो तो बहुत सुंदर लगती है। इसमें भी मैंने 2 स्टिक लगाई है। एक स्टिक को ऐसे खड़ा किया और एक स्टिक को ऐसे खड़ा किया, और उसके साथ मैंने कटिंग लगा दी, जो कि इस तरह से इसके साथ साथ बढ़ती गई। स्टिक का सपोर्ट था, और थोड़ा बहुत धागे से या वायर से आप टाई कर सकते हो, तो उससे बहुत अच्छी ये शेप बनती है बोट टोपियारी की। तो ग्रोथ वही पिंचिंग करते रहिए, प्रूनिंग करते रहिए, तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये है आर्च टोपियारी। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने में पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा आर्च है। और यहाँ पर वायर से मैंने पहले एक आर्च क्रिएट किया, फिर यहाँ से कटिंग स्टार्ट की, कटिंग लगाई, वो ऐसे स्टार्ट हुई इधर से, और एक कटिंग इधर से लगाई, तो वो इधर से। अगर आपके पास बूशी कटिंग है तो एक से भी चल जाएगा, नहीं तो आप 2-3 कटिंग एक साथ, 2-3 इधर लगा सकते हो, 2-3 इधर लगा सकते हो, और फिर उसको बढ़ने दीजिए, और टाइम टू टाइम प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहिए। तो ये बहुत सुंदर, इसको बनने में कम से कम 2.5 साल 3 साल हो गए करीब। मेरे को इसको करीब करीब 3 साल हो गए हैं। अभी थोड़ा प्रूनिंग करना है, अभी ग्रोथ का टाइम है, तो हर 10वें 15वें दिन इनको प्रूनिंग या पिंचिंग करना होता है। और ये जो 2 स्टेम है ये झूला बनाने के लिए है। ये दोनों जब बढ़ जाएंगे तो ये झूला बनेगा। यहाँ पर इस तरह से आकर के ये झूला बनेगा, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये है पिरामिड टोपियारी। इसको बनाने के लिए आप बड़ी बोतल जो होती है, बोतल को आप सेंटर में गमले में रखो, और बोतल की साइड साइड में कटिंग्स लगा दो, तो उससे क्या है, बोतल का सपोर्ट मिलेगा। शुरू शुरू में कटिंग्स कोई भी ग्रो करो तो उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने जब इसको बनाया था तो बोतल रखी थी, 2 लीटर वाली बोतल जो होती है, बोतल को सेंटर गमले में रख के और फिर साइड में कटिंग करके। और जब मैंने इसको रीपोर्ट किया, मेरा गमला टूट गया था और आपने देखा था मैंने रीपोर्टिंग का वीडियो डाला था, रिपोर्ट किया तो मैंने बोतल हटा दी, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और ये बहुत अच्छे से बन गया, इसलिए मैंने बोतल को हटा दिया है। तो अभी ये अपने शेप में खुद ही है। पिरामिड बहुत अच्छा लगता है, आप पिरामिड अपने गार्डन में ज़रूर बनाइए, और प्रूनिंग और पिंचिंग करते हुए ये इसी तरह बढ़ाना है इसको भी। और ये है फॉरेस्ट टोपियारी। फॉरेस्ट का ही लुक दिया है। वैसे तो कुछ लोग इसको राफ्ट स्टाइल भी बोलते हैं। राफ्ट स्टाइल में ब्रांचेज उतनी सीधी नहीं होती है। हाँ, ब्रांच ये ऐसे ही रहती है, लेकिन कैनोपी बनी होती है उस पर। ये मैंने इसको फॉरेस्ट क्रिएट किया है। एक स्टेम यहाँ से मैंने ग्रो की और फिर इसको बढ़ने दिया।
इसमें बहुत सारी ग्रोथ थी, तो साइड की ब्रांचेस सारी प्रून कर दी और एक साइड जितनी ब्रांचेस ऊपर की तरफ बढ़ रही थी वो सब मैंने रख ली। और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते हुए अभी काफ़ी हद तक ये फॉरेस्ट का लुक आ गया है, लेकिन फिर भी अभी इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत वायर लगा के रखी हुई है ताकि ये ट्री सुंदर दिखे। अभी इसकी ग्रोथ और होगी और बहुत अच्छे से बनेगी टोपियारी, तो और अच्छा लुक आएगा। और ये है बॉल टोपियारी, जो कि वही पिरामिड के जैसे ही आप राउंड में कटिंग्स पूरे एक एक कटिंग राउंड में आप लगा दीजिए और फिर उनको धागे से या वायर से इस तरह से सारी कटिंग्स को करके और टाई कर दीजिए। अगर आपके पास बहुत छोटी कटिंग है तो आप बीच में कोई पत्थर या कोई गमला वगैरह टूटा हुआ वो रख सकते हैं, छोटी सी मटकी आती है वो भी रख सकते हैं, वो रख के और फिर इसको प्रून करते रहिए, पिंच करते रहिए, तो ये बहुत सुंदर गोल टोपियारी बन जाएगी। और नेक्स्ट है ये हट टोपियारी कहेंगे इसको। तो ये भी सेम मेथड से बनी हुई है। इसको भी पहले वायर से मैंने, अभी तो वायर नहीं दिख रही है बहुत, ये देखिए ये वायर लगी हुई है, वायर से पूरा फ्रेम किया और उसके साथ एक एक ब्रांचेस को, एक ब्रांच इधर से ग्रो की और एक ब्रांच इधर से ग्रो की और फिर राउंड में पूरी ब्रांचेस लगा कर और उसको बढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो ये आर्क टोपियारी, इसको भी बनने में करीब करीब 2.5-3 साल। तो दोस्तों टोपियारी बनाने के लिए ऐसे नहीं है कि आज कटिंग लगाई और कल टोपियारी तैयार हो जाएगी। टोपियारी को कम से कम 2 साल हर टोपियारी में लगता है और उसको धीरे धीरे शेप में आती है और प्रूनिंग, पिंचिंग और थोड़ी केयर के साथ टोपियारी बनती है। अभी इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करनी है, ये ग्रोथ काफ़ी हो गई है, तो इसको जब मैं प्रून कर दूँगी तो ये बहुत सुंदर लगती है। तो ये है हार्ट शेप टोपियारी। तो इसको बनाने के लिए भी मैंने वायर का यूज़ किया है। वायर तो अभी नहीं दिख रही है, वायर का यूज़ किया हुआ है इसके साथ। और इसको बनाने के लिए एक मैंने बहुत अच्छे से वो किया है। अगर मैं यहाँ बहुत सारी ब्रांचेस लगा देती तो यहाँ से लुक सुंदर नहीं आता। 2 ब्रांचेस एक स्टेम में, जहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती है वो कटिंग ली है, तो 2 ब्रांचेस इक्वली बढ़ी है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये बहुत सुंदर शेप आया है इसका। लगाने को तो मैं यहाँ 2-3 ब्रांचेस लगा के 2-3 इधर कर देती और 2-3 इधर कर देती, लेकिन अगर आप सुंदर और बहुत अच्छी टोपियारी चाहते हो तो ऐसी हेल्दी कटिंग लीजिए जिसमें से 2 ब्रांचेस निकलती हो। जैसे ये मैंने एक कटिंग ली है और इसमें से 2 ब्रांचेस निकल रही है, तो दोनों ब्रांच अपना इधर से ग्रोथ की और दूसरी इधर से ग्रोथ की, तो ये बहुत ही सुंदर हार्ट शेप टोपियारी बनी है। इसको भी प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहिए। अभी मेरा इसमें प्रूनिंग का टाइम आ गया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी तो ये बहुत ही सुंदर हार्ट बना है। दोस्तों एक ये टोपियारी है, ये है क्राउन टोपियारी। तो इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया है, एक कटिंग को यहाँ लगाया और वायर के साथ, ये देखिए एक वायर के साथ मैंने राउंड बनाया और उस राउंड को रख के और इस कटिंग को इस तरह से ग्रोथ होने दिया और एक कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई जिसको मैंने इस तरह से इधर आने दिया, तो ये राउंड हो गया। और सेम प्रोसेस फॉरेस्ट वाला, इसमें साइड की सारी कटिंग्स को मैंने प्रून कर दिया और जो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी उनको ब्रांचेस को मैंने रखा और बाकी सारी ब्रांचेस को मैंने हटा दिया। और टाइम के साथ पिंचिंग, प्रूनिंग करते हुए ये भी एक क्राउन टोपियारी तैयार हुई है। तो देख सकते हैं ये बहुत सुंदर क्राउन, अभी इसकी और अच्छी ग्रोथ होगी तो ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लुक लेगी। तो दोस्तों ये है पीकॉक टोपियारी जो आप हर वीडियो में देखते हो। इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है।
3 साल से ऊपर हो गए हैं और काफ़ी मेहनत लगी है, पिंचिंग, प्रूनिंग, टाइम टू टाइम शेप करना, और इसमें काफ़ी टाइम लगा। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, इससे भी छोटी कटिंग ली थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप इसको जब बनाना स्टार्ट करें तो 2 एक जैसी कटिंग लें पैर बनाने के लिए, जो कि सुंदर दिखती है। अगर आप पतली और मोटी ले लेते हैं तो वो एक पैर मोटा दिखेगा, एक पैर पतला दिखेगा। और फिर ये गर्दन के लिए मैंने टहनियाँ निकाली हुई है साइड में, और ये बॉडी बनने के लिए, मतलब पंख बनने के लिए रखी हुई है कटिंग, मतलब टाई करके रखी है। ये धीरे धीरे शेप आएगा तो ये गर्दन बन जाएगी, चोंच बन जाएगी ऐसे। और इसको प्रूनिंग करते हुए, पिंचिंग करते हुए और उसी पिकॉक की शेप लेकर आनी है इसमें। तो शुरू में ये ऐसा ही दिखता है। अगर आपने भी स्टार्ट किया है और इस तरह से दिख रहा है, आप ये सोचो कि ये अच्छा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। शुरू में ये ऐसा ही दिखेगा, धीरे 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 टाइम के साथ प्रूनिंग, पिंचिंग और आपको टाइम टू टाइम इसको शेप भी देते रहना है, तो बहुत सुंदर आ जाएगा। तो ये मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया है, 6 महीने, 5 या 6 महीने, फिर ये शेप आ गई है। तो देखिए इसमें मैंने क्या गलती की है। इसमें मैंने ये गलती की है कि पैर के लिए कटिंग एक जैसी नहीं ली। जब मैंने ये पिकॉक बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास एक जैसी कटिंग नहीं थी। जो कटिंग थी मैंने उसी से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक पैर मोटा है और एक पतला है ना। अगर आप भी पिकॉक बना रहे हैं तो आप इस तरह की गलती ना करें, फिर वो दिखने में सुंदर नहीं दिखेगा। पिकॉक तो बन जाएगा लेकिन देखने में सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये करीब करीब 7-8 महीने हो गए होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक चोंच की शेप आ गई है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसकी अच्छी ग्रोथ होगी तो ये उसके जैसा बन जाएगा। और फाइनली वो पिकॉक है जो कि प्रॉपर। अब उसके पैर देखिए, वो बहुत सुंदर है। शुरू से ही दोनों कटिंग एक जैसे ली है तो बहुत सुंदर पैर बने हुए हैं। और फिर कटिंग और प्रूनिंग करते करते, शेप करते करते, और बहुत ही सुंदर ये पिकॉक बना है। और अब चलते हैं हम एक और टोपियारी पर। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाला था। इसको बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा है। पहले मैंने ये पेड़ लगाया और इसको 2-2.5 साल ये इतना सुंदर पेड़ बनने में टाइम लगा। तब तक मैं प्रूनिंग और पिंचिंग करती रही। जैसे मैं ये बॉल जैसा बना है कैनोपी, इसकी प्रूनिंग और पिंचिंग करती रही, वैसी ही मैंने यहाँ पर भी बना के रखी थी। तो उसकी भी कुछ दिन मैं कटिंग करती रही और उसके बाद में मैंने इसको प्रूनिंग करना छोड़ दिया। यहाँ पर जो कैनोपी थी उसको प्रूनिंग करना छोड़ दिया और इनकी प्रॉपर प्रूनिंग करती रही। और फिर जैसे ब्रांच बड़ी हो गई तो मैंने पिकॉक बनाया। और इस पिकॉक को मैंने किस तरह से बनाया, ये डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आप देखना चाह रहे हो कि ये पेड़ पे पिकॉक कैसे बना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। तो इसको भी करीब करीब 3 साल हो गए हैं और 3 साल में ये अभी तो ये पिकॉक और सुंदर बनेगा जैसे प्रूनिंग पिंचिंग होती रहेगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो दोस्तों ये था मेरा टोपियारी कलेक्शन। और इसमें से अगर आप किसी भी टोपियारी में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और अगर टोपियारी कलेक्शन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।